इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जयपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। शहर हो या ग्रामीण अंचल, घर बैठे पियक्कड़ों का शौक पूरा हो गया है। शहर की बस्तियों, कॉलोनियों से लेकर ग्रामीण अंचल के गली कूचों में शराब बेची जा रही है। नर्मदा के तटों पर भट्टियां लगाई जा रही हैं, जिससे शराब माफिया रोजाना लाखों का अवैध कारोबार कर रहे हैं। आबकारी अमले ने कटंगी के वार्ड 2 में कार्रवाई की, जहां एक तस्कर ने घर में ही कलारी खोल रखी थी। तस्कर को गिरफ्तार कर कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया गया है। आज जबलपुर के सामुदायिक भवन रांझी में कबीरपंथी संत रामपाल महाराज के सत्संग प्रवचनों का आयोजन हुआ, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से जनमानस को कबीर की शिक्षाओं से अवगत कराया गया और उनके आदेश अनुसार पवित्र धर्म शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर कल्याण और मोक्ष प्राप्त करने का संदेश दिया गया। रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से लोगों को इतना ज्ञान आया है कि नशा से बिल्कुल दूर हो गए हैं। नशा से जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितनी भी ऐसी आदतें हैं जिनसे समाज को सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रेरणा मिलती है। संत रामपाल महाराज जी से बहुत से अनेकों प्रकार के ज्ञान मिलते हैं। यहाँ पे हमारे हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज जो कबीरपंथी संत हैं, उनके सत्संग को प्रोजेक्टर के माध्यम से श्रद्धालु जनों को सुनाया गया और साथ ही यहाँ पर सभी व्यक्तियों को नशे से पूर्ण मुक्त होने का आह्वान किया गया और समाज की अन्य फैली कुरीतियाँ जैसे दहेज विरोध इत्यादि शादी विवाह के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन किया गया, ताकि समाज में एक नया सुधार हो सके और हम अपनी पुरानी कुरीतियों से बाहर निकल सकें। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए बजट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि आज भारत कोरोना काल के बाद भी आत्मनिर्भर बन रहा है। बजट में किए गए प्रावधानों से गरीबों का स्तर ऊंचा उठाया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से 137% वृद्धि की गई है। जबलपुर प्रवास के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश को व्यक्तियों को पानी मिले, इसके लिए केंद्र सरकार चिंतित है और उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जल जीवन मिशन बनाया गया है। ये बजट देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजनरी व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने संपूर्ण भारत को, देश के आम गरीब जनमानस को केवल गरीबी हटाने का नारा नहीं, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठेगा, इन मुद्दों पर ये बजट पूरे देश के अंदर आज जिसकी सराहना हर समाज वर्ग कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना के महामारी के संकट के बाद, हम सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया संकट में थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस चुनौती को अवसर में बदलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो इस बजट के अंदर खास तौर पर अगर हम सभी बिंदुओं को देखते हैं तो उस आत्मनिर्भर भारत के माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार रूप में परिणत करने का ये बजट है। इस बजट के अंदर जो मैंने कहा कि गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का बजट है, इस बजट की जो प्रमुख 6 बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस बजट के अंदर उल्लेखित किया है, जिसमें खास तौर पर हेल्थ के बारे में, जिसका उल्लेख हमारे माननीय सांसद जी ने भी किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी देश के अंदर प्रधानमंत्री के तौर पर, तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी। बढ़ती महंगाई को देखते हुए आज युवक कांग्रेस पश्चिम विधानसभा के युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीटी चौराहा से गड़ा बाजार तक बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल और गैस की टंकी रखकर रैली निकाली। यह रैली पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम को लेकर युवक कांग्रेस के पश्चिम विधानसभा के महासचिव सचिन वाजपेयी के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। युवकों का कहना था कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी नहीं कर रही है, जिसको लेकर आज ये विरोध स्वरूप बैलगाड़ी रैली निकाली जा रही है। और अगर सरकार जल्द ही पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को कम नहीं करती है तो युवक कांग्रेस के द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वापस लो, वापस लो, बढ़े हुए दाम वापस लो, वापस चालू करो, चालू करो, चालू करो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई इतनी बढ़ गई है जो एक समय आएगा कि उनकी पूरी दिनचर्या चेंज हो जाएगी।
और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। इसमें तो पूंजीपतियों का फायदा है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसमें गरीब जनता और मध्यम वर्ग के लोग पिसेंगे। आज उसी के विरोध में हमने युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बीटी तिराहा से गड़ा बाजार में पैदल बैलगाड़ी यात्रा निकाली और हमारा ये विरोध प्रदर्शन है। अगर हमारी मांग और जो बैग टैक्स इनने लगाया है 38 से 40 रुपए, उसको कम करना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए। जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को हितैषी मामा कहते हैं, वो पूरा कंस मामा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और जनता के हित में वो काम करे। बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के सिहोरा बाईपास पर मझौली लिंक रोड में देर रात एक स्कॉर्पियो करीब 20 फीट ऊपर से ओवरब्रिज से हवा में लहराते हुए सड़क पर जा गिरी, जिससे स्कॉर्पियो में सवार 5 में से 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे सिविल अस्पताल सिहोरा से जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का टारगेट नैक टीम से 1 ग्रेड प्राप्त करना है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 2015 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की टीम आई थी, जिसके बाद टीम को 2020 में आना था, लेकिन कोरोना के चलते विश्वविद्यालय सेल्फ स्टडी रिपोर्ट नैक को सबमिट नहीं कर पाया। लेकिन आने वाले 6 माह में विश्वविद्यालय नैक को ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट कर देगा। इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन का फोकस नैक द्वारा पिछली बार मिले बी ग्रेड को पीछे छोड़ ए ग्रेड हासिल करना है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के सख्त नियम बना दिए हैं। इसके लिए अगले सत्र 2022 से 2.5 या उससे अधिक नैक स्कोर वाले विश्वविद्यालय और कॉलेज में ही पढ़ाई संभव हो सकेगी। टीवी, गद्दा, घी, शराब के अलावा जबलपुर में नकली सीमेंट बनाने के अड्डे का पर्दाफाश हुआ है। इस बार भंडाफोड़ किया है गोहलपुर थाना पुलिस ने। गोहलपुर पुलिस ने क्षेत्र में सस्ती कंपनी का सीमेंट ब्रांडेड कंपनी की बोरी में पैक करके बाजार में महंगे दामों पर बेचने का गोदाम पकड़ा है। मौके पर पुलिस ने 400 बोरी सीमेंट जब्त की है और सिलाई मशीन भी जब्त की है। आरोपी पिछले 2 महीने से यह गोरख धंधा कर रहा था। वह 150 से 180 रुपए वाली सस्ती सीमेंट लेकर उसे ब्रांडेड कंपनी की बोरी में पैक कर 255 से 300 रुपए में बेच रहा था। 2 साल पहले नाले में मिले 6 महीने के बाघ को अपने घर यानी जंगल में छोड़ दिया गया। करीब 2.5 साल के इस बाघ को कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पालन पोषण किया। 2018 में कान्हा टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को नाले के किनारे बाघ का 6 महीने का शावक मिला था। शावक को प्रबंधन द्वारा उपचार कराकर न केवल जीवनयान दिया गया, बल्कि उसका पालन पोषण कर 2.5 वर्षों के बाद उसे बाड़े से निकालकर शनिवार को जंगल में छोड़ दिया गया। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दूसरे चरण का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुका है। पहले चरण में टारगेट की तुलना में 74% वैक्सीनेशन हुआ। जिले में कुल 34 सेंटर्स पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने का काम शुरू हो चुका है। कुछ सेंटर्स पर कोवैक्सीन तो कुछ पर कोविशील्ड का बचा हुआ डोज लगाया जा रहा है। एक सेशन 140 लोगों का रहेगा। इस बार पिन कोड के अनुसार बने सेंटर्स पर उस क्षेत्र में रहने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। आज दूसरा सत्र है जो कि 8 फरवरी से चालू हो रहा है। इसमें हम लोगों ने राजस्व विभाग के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी जो हेल्थ से रिलेटेड हैं और पुलिस कर्मचारी, आरपीएफ जवानों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा है। पूरे ज़िले में 18 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 34 सेशन लगाए जाएंगे और लगभग 15,500 लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट मिला हुआ है, जो कि आज 10 तारीख, 11 तारीख और 13 फरवरी को लगाए जाएंगे। हम विक्टोरिया हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर एक सेंटर बना हुआ है, 5 सेशन यहाँ लगाना है और हर सेशन में 140 लोगों को वैक्सीनेटेड करना है, यानी 700 लोगों का टारगेट हमने आज के लिए रखा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।